क्या सरकार 12% जो जीएसटी की टैक्स स्लैब है उसको खत्म करने वाली है? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या ये बड़ा फैसला हो सकता है? इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं और पूरी खबर क्या है? सरकार क्या कुछ करने वाली है? क्या तैयारी है? क्या 12% में जो अभी चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं जो हम और आप यूज करते हैं, वो 5% की स्लैब में चला जाएगा? इस तरह की चर्चाएं हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, ये जो खबर आ रही है निकलकर कि 12% की जो टैक्स स्लैब है, जीएसटी स्लैब है, उसको खत्म किया जा रहा है या किया जा सकता है भी कहना ठीक रहेगा। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होने वाली है इस महीने की, उसमें ये फैसला हो सकता है। क्या खबर है? कितनी सही खबर है? बिल्कुल सौरभ, देखिए सरकार इस पर विचार कर रही है और पिछली बार जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें ये मुद्दा लाया जाना था, लेकिन पिछली बार नहीं लाया जा सका अपरिहार्य कारण से। और इस पर एक कमेटी भी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दे दी। और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल पर केंद्र सरकार अकेले फैसला नहीं ले है। केंद्र सरकार एक कोऑर्डिनेशन की भांति काम करती है इसमें, और एक उसका भी वोट होता है, लेकिन साथ में राज्य सरकारें भी, यानी कि राज्य के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। और अगर जो बहुमत होता है उसके बेसिस पर जीएसटी काउंसिल में निर्णय होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 12% को खत्म करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि आम आदमी को जो जीएसटी 12% पड़ रहा है बहुत सारे खाने पीने की वस्तुएं हैं और सेवाओं में, वो किसी ना किसी तरह से घट करके 5% पे चला जाए। क्योंकि जूते चप्पल, रेडीमेड कपड़े, मिठाई, साबुन, टूथपेस्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, पास्ता, जैम, नमकीन, पैकेज फूड, जूस, सूखे मेवे, खजूर, छाते, टोपी, साइकिल, लकड़ी, फर्नीचर जो होता है, पेंसिल, जूट या कपड़े के हैंडबैग, शॉपिंग बैग, ऐसे तमाम प्रोडक्ट हैं जिन पर अभी 12% जीएसटी लगता है। और 12% जीएसटी और 5% जीएसटी में आप फर्क समझ सकते हैं, 7% का डिफरेंस है। बड़ा तो फर्क यहाँ है जी। पर जो सेग्रीगेशन, तो 7% का जो सेग्रीगेशन है उसको सरकार एडजस्ट करेगी। यानी कि जो ऐसे उत्पाद हैं जो 18% पे लाए जा सकते हैं या फिर 5% पे लाए जा सकते हैं, दोनों में जो कॉमन पर होगा, यानी कि जो आम आदमी के प्रोस्पेक्ट की चीजें होंगी, जरूरत की चीजें होंगी, उन्हें 5% पे रखा जाएगा, चाहे वो सेवाएं हों और चाहे आइटम्स हो, यानी कि उत्पाद हो। क्योंकि जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को जब लागू किया गया, तो उसका जी। निहितार्थ ये था कि पूरे देश में एक जैसा टैक्स हो, और एक जैसा टैक्स जीएसटी पर लागू किया गया और उस पर लगातार सुधार के लिए तमाम बैठकें की गई तब से अब। तो लगातार इस पर बैठकें होती रहती हैं, और उसमें जैसे जैसे जो सुझाव मिलते हैं उसके आधार पर सभी देश भर के वित्त मंत्री जो राज्यों के हैं और केंद्र सरकार के वित्त मंत्री, वो बैठ करके इस पर फैसला लेते हैं कि आखिर जो एजेंडा है उसमें किन किन पहलुओं पर निर्णय लिया जाना जरूरी है। और आम आदमी के हितों को ध्यान में रख करके जो टैक्सेशन है, जो अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, तो उस अप्रत्यक्ष कर को जो आम आदमी के हिसाब से लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। क्योंकि जब जीएसटी लागू किया गया था तो बहुत सारे ऐसे उत्पाद थे जिन पर 18% भी जीएसटी लग रहा था, और उसके बाद उसे जी। घटा करके 12% किया गया, क्योंकि उससे सीधे तौर पर आम आदमी प्रभावित हो रहा था। क्योंकि वैट जो था उसकी कीमतें कम थी, वैट की कीमतें कम थी, लेकिन जो अन्य टैक्स लगते थे, जो उत्पाद शुल्क लगता था केंद्र सरकार की तरफ से, अगर उसको मिला करके भी देखा जाए तो 12% नहीं बैठता था। तो ऐसी तमाम स्थितियों पर विचार किया गया और पहलुओं पर विचार किया गया। और जबकि पिछली बार इस पर सैद्धांतिक तौर पर राज्य सरकारों की ओर से भी ये सहमति जताई गई कि 12% का अगर स्लैब खत्म कर दिया जाएगा तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी, और आम आदमी को जो जीएसटी दर है 5% के दायरे में तमाम उत्पाद लाने पर आम आदमी को राहत मिलेगी। तो ये एक मोटिव है, ये एक उद्देश्य है, मकसद है, जिसकी वजह से ये 12% की दर को खत्म किया जा रहा है। और इस खत्म करने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि जो तमाम उत्पाद, आइटम्स और सेवाएं हैं 12% के दायरे में, वो कहीं ना कहीं जो टैक्सेशन है वो ज्यादा है, और आम आदमी के लिहाज से ज्यादा। आप समझ सकते हैं कि जो महंगाई है
वो लगातार बढ़ती ही रहती है, क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इवॉल्व होती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कीमतें हैं वो बढ़ती हैं। तो कीमतें बढ़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आम आदमी के काम की चीजें हैं और खाद्य वस्तुएं हैं, जो हर एक वर्ग के लिए जरूरी है, चाहे वो लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति है और चाहे 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, उन सभी के घरों में वो उत्पाद जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, यानी कि जिनकी कमाई बहुत कम है, वो प्रभावित ना हो, कि पैक्ड फूड जो है पर ये जीएसटी लगता है, प्रत्यक्ष कर लगता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि उस पर रेट ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि गुणवत्ता परक सामान है, उसकी खरीद जो हाशिए पर रहने वाले, यानी कि 10,000 रुपए या 15,000 रुपए या 20,000 रुपए कमाने वाले लोग उससे फिर दूरी बना लेंगे और खुले प्रोडक्ट खरीदेंगे। ऐसे में वो शायद गुणवत्ता का भी ख्याल ना रखें। तो ये तमाम स्थितियां हैं, तो बिल्कुल, कुल ध्यान में मिला रखते के हुए इससे अगर इस फैसला अगर ये फैसला होता है, तो इससे एक बात क्लियर है कि इसके टारगेट में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास है, वो रहेगा कि तमाम क्योंकि जो 12% जो टैक्स स्लैब है, उसमें जो वस्तुएँ आती हैं, आप देखिए मक्खन, घी, प्रोसेस्ड फूड, बादाम, मोबाइल, फलों का रस, सब्जियाँ, फल, मेवे, पौधों के अन्य भागों से बनी वस्तुएँ, जिनमें अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम, जेली, पैक्ड नारियल पानी, छाता, 1000 रुपए से ज़्यादा के कपड़े, 1000 रुपए तक के जूते, ये सब शामिल है। तो ये सब ज़्यादातर आप देखिए जो उपयोग की चीज़ें हैं, वो जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो निचला तबका है, वो ही करता है। और ये फैसला होता है 12% से सबको 5% टैक्स स्लैब में लाने का, तो इससे ज़ाहिर-सी बात है कि जो ये तबका है उसको लाभ मिलेगा। और कहीं न कहीं सरकार अगर इस बारे में सोच रही है, ऐसा करने जा रही है अगर, तो उसके दिमाग में यही लोग रहे होंगे। देखिए सौरभ, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक है, यानी कि जो 56वीं बैठक है। आप समझ सकते हैं कि 2017 1 जुलाई को जब जीएसटी लागू हुआ, उसके बाद से अब तक 2025 के जुलाई में हम हैं, अब तक जो है 55 बैठक हो चुकी है और 56वीं बैठक जो है जुलाई के अंत में हो सकती है। और इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार और जो इस प्रस्ताव से सहमत थे, वो सभी इस पर चर्चा करेंगे। और अगर किसी का इस पे कोई विरोध होता है या आपत्ति होती है, तो उसको भी तत्काल वहीं पर दूर की जाएगी, उस बैठक में उसका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि इसमें बहुतायत आपको जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं, वो वित्त मंत्री ही आते हैं आमतौर पर जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए। यदि कोई वित्त मंत्री नहीं आता, तो उसकी जगह कोई अन्य प्रतिनिधि, यानी कि राज्य का कोई अन्य मंत्री भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि देश में जो 4 टैक्स स्लैब हैं जीएसटी के, यानी कि 5%, 12%, 18% और 28%। 28% जो है वो लग्जरी आइटम में लगता है, जैसे कि आप कार खरीदने जा रहे हैं। और उसके बाद जो सेग्रीगेशन किया गया है टैक्स का, उसमें एक ख्याल रखा गया है कि जो लोअर क्लास, और उसके बाद लोअर मिडिल क्लास है, और जो आम हैं, उनको किसी भी तरह से टैक्स का ज्यादा भार न पड़े। ये ध्यान में हुँ। रखते हुए अब जो अगली बैठक जुलाई के अंत में होने वाली है, उस सरकार इस प्रस्ताव लाएगी और उम्मीद की जा रही है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। और उसके बाद जो खाद्य वस्तुएं और सेवाएं, उन पर जो जीएसटी अभी तक 12% पड़ रहा था, वो आने वाले समय में 5% पड़ेगा। जुलाई के अंत में ये बैठक होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, और उम्मीद है कि ये बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। जी सौरभ। बिल्कुल, तो सबकी नज़र रहेगी मुझे लगता है इस फैसले पर कि 12% की जो टैक्स स्लैब है वो खत्म होती है क्या? और जो उसमें वस्तुएँ हैं वो ख़ास तौर पे 5% टैक्स स्लैब में आती हैं कि नहीं आएगी? पीयूष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो तमाम जानकारी आपने दी। बाकी नज़र रहेगी जो बैठक होती है अगली जीएसटी काउंसिल की, उसमें क्या फैसला होता है, जो भी होगा आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। आप देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल। शुक्रिया।